Hello everyone, I Pallavi Singh. Welcome to my YouTube channel Education Innovation. In previous lecture we learned about the meaning, nature and function of assessment. Today we are going to discuss about the perspectives of assessment. There are three topics under this unit: assessment as learning, assessment for learning and assessment of learning. So today we are going to deal with the assessment as learning. Assessment as learning occurs when students have become their own teacher, mentor or guide. Assessment of learning during teaching learning process में स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है और इस असेसमेंट में स्टूडेंट जो है खुद के मेंटर होते हैं, खुद के गाइड होते हैं और वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए. सो असेसमेंट एज लर्निंग कंसीडर हाउ पीपल सेल्फ रेगुलेट देयर ओन लर्निंग एंड डूइंग सो मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन. The main target of assessment as learning to enable students to learn about themselves as learner and understand करना, किसी भी चीज़ को understand करना, interpret करना, act करना, action लेना. So assessment as learning इन सब चीज़ों को apply करता है. At the same time, assessment as learning encourage each student to become responsible, develop the habit of self-learning and also develop the habit of problem solving skills. They use their thinking and decide what they know and can do and how to use assessment information for developing new skill. Assessment as learning में students जो है अपनी thinking को use करते हैं. अपनी critical thinking के base पे वो ये decide करते हैं कि उनको क्या steps लेने चाहिए या कौन सा skills मुझे apply करना चाहिए. अगर मैं ये बात करूं कि इसकी इतना importance क्यों है assessment as learning का, so because it's a teacher responsibility to provide each and every student opportunity to develop themselves, to learn themselves. हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो खुद को डेवलप कर सके, खुद से सीख सके. बिकॉज जो अप टू द लेवल जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद को ग्रो कर सकते हैं, बट जो थोड़े से वीक बच्चे हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? थ्रू असेसमेंट एज लर्निंग से वो सीख सकेंगे, वो खुद को जान सकेंगे और समझ सकेंगे. सो असेसमेंट एज लर्निंग स्टूडेंट्स के हैबिट को डेवलप करने के लिए, उनके सेल्फ लर्निंग को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. असेसमेंट एज लर्निंग, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि असेसमेंट एज लर्निंग कब अप्लाई होता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. तो इस बात को हमेशा रिमेंबर रखें, एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं. तो असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो डन बाय स्टूडेंट्स, इसमें टीचर्स का कुछ भी रोल नहीं होता है. और असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर्स सिर्फ एक इनिशियली गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू द क्राइटेरिया. तो हमेशा ये रिमेंबर रखें, इट इज़ डन बाय द स्टूडेंट्स. एंड दिस असेसमेंट पेयर एंड सेल्फ असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स. इस असेसमेंट में पेयर और सेल्फ असेसमेंट होता है. सेल्फ असेसमेंट मीन्स जो स्टूडेंट है वो खुद के वर्क को, खुद के परफॉर्मेंस को वो एनालाइज करते हैं और जज करते हैं. और पेयर असेसमेंट में पेयर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स उनके जो हैं वो एक दूसरे को असेस करते हैं, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को बताते हैं और वीक एरियाज़ को फाइंड आउट करते हैं कि आपको यहाँ पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है. Students know about their strength and weak areas as well as required help to solve their problem. Teachers and learner role change when learners take ownership of their learning. Assessment as learning में जो टीचर्स का रोल होता है वो सिर्फ ऑब्जर्वर का होता है. They are not provided any kind of guidance to their student during that session. Student जो है उनको एक privilege प्रोवाइड होता है कि they are able to take the decision to complete their work. वो एक फेयरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट करती है टीचर. स्टूडेंट को एक फेयर नहीं होता है कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो टीचर मुझसे कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो इस तरीके का कोई भी कंडीशन नहीं होता है. टीचर्स जो हैं बहुत सपोर्टिव होती हैं, मोटिवेट करती हैं अपने लर्नर्स को, ताकि वो अपने खुद से डिसीजन से, खुद के वर्कआउट से वो अपने वर्क को पूरा कर सकें. असेसमेंट एज लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर्स के हेल्प से अप्लाई होता है. टीचर्स जो है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन कर सकती हैं, सेल्फ लर्निंग कर सकती हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकता है, पेयर असेसमेंट एंड लार्ज ग्रुप डिस्कशन. सो अगर मैं कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिंग किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट जो टीचर्स देती हैं तो उसमें सपोज 10 स्टूडेंट हैं
तो 10 स्टूडेंट जो है एक टॉपिक पे वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, दे आर डेवलप द सेंस ऑफ लिसन टू ईच अदर, दे रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे नो हाउ टू वर्क टुगेदर. एक टुगेदरनेस की फीलिंग्स डेवलप होगी, एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स डेवलप होती है, एक दूसरे की बातों को समझने की क्षमता उनमें डेवलप होती है. और ये जो चीज़ें हैं उनमें जो ये जो क्वालिटी डेवलप होती है ये थ्रू आउट लाइफ उनको हेल्प करती हैं. आपने अभी जस्ट ये जो गाना सुना है, उस सॉन्ग के थ्रू आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू समथिंग. मैं ऐसा क्यों हूँ. जो इंसान खुद से ये पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, वो खुद से खुद के बारे में बातें कर रहा है. सो दैट इज़ कॉल्ड द मेटाकॉग्निशन, जो कि मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि असेसमेंट एज लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये पता चलता है कि वो उनकी जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है, वो कितना अप टू द लेवल है और वो उस फील्ड में कैसे हैं. एट द सेम टाइम टीचर्स को ये पता चलता है तो उनके लर्नर्स का जो है वो लेवल ऑफ नॉलेज कैसा है, उनका स्किल्स कैसा है. सो इस असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग के थ्रू जो मेटाकॉग्निशन की प्रोसेस होती है वो डेवलप होती है. अब मेटाकॉग्निशन होता क्या है, क्योंकि इस टर्म को समझना ज़रूरी है और ये टर्म बार बार आएगा. सो इस टर्म को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करूँ तो मेटाकॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग एंड लर्निंग. आप जो खुद के बारे में सोचते हैं, अपनी किसी भी प्रोसेसिंग के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेटाकॉग्निशन. मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देती हूँ समझने के लिए. एक एग्जाम्पल लेते हैं. चलिए, ये चीकू हैं और ये पिंकी हैं और इनको जो है एक प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से जिसको इनको खुद ही कंप्लीट करना है. बट दे फील स्टक कि हाउ टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेप आई हैव टू टेक टू कंप्लीट दिस. बट दे फील कंफ्यूज्ड एंड दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टेप दे टेक टू फिक्स दैट. सो ये जो सोच रहे हैं, ये जो प्रोसेसिंग इनके माइंड में चल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपने काम को पूरा करूं, मैं किससे हेल्प लूं. सो ये जो प्रोसेसिंग इनके माइंड में चल रही है दैट इज़ कॉल्ड द मेटाकॉग्निशन. मैं एक और भी सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आप सभी हॉलीडे पे जाते हैं, बट आप सडन तो नहीं चले जाते हॉलीडे के लिए. यू हैव टू प्लान बिफोर. फर्स्ट आप क्या स्टेप लेंगे? फर्स्ट यू हैव टू चूज़ द डेस्टिनेशन, देन फाइंड आउट द इन्वायरमेंट कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है. आपका जो डेस्टिनेशन है, इन्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल प्रिपेयर योर ड्रेस. आप अपना ड्रेस चूज़ करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे. देन वेयर टू स्टे, हाउ मच डे यू विल स्पेंड देयर एंड व्हेन यू विल बी बैक. आपको कब जाना है, वहाँ कितने दिन आपको रुकना है, कहाँ पर रुकना है और फिर आप कब वापस आएंगे. इन सारे प्रोसेसिंग को क्रॉस करके, इन सारे प्रोसेसिंग को थिंक करके आपने अपना हॉलीडे प्लान किया है. तो दैट प्रोसेसिंग, थिंकिंग ऑफ प्रोसेसिंग, दैट इज़ कॉल्ड द मेटाकॉग्निशन. एक और भी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. सपोज जो मेरा लास्ट लेक्चर था, मीनिंग, नेचर एंड फंक्शन ऑफ असेसमेंट, तो अगर मैं उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपसे कर रही हूँ तो आप क्या करेंगे? आप रिकॉल करेंगे, आप मेटाकॉग्निशन करेंगे, आप जाकर के उसको थिंक करेंगे एंड देन यू विल बी रिप्लाई टू मी. तो दैट इज़ कॉल्ड द मेटाकॉग्निशन. एक और भी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर कि सपोज आई हैव 3 टॉपिक्स की असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, और मुझे आज का सेशन अरेंज करना था. देन आई चूज़ द असेसमेंट ऑफ लर्निंग. अकॉर्डिंग टू दैट आई प्लान द कंटेंट, आई प्रिपेयर द कंटेंट एंड आई चूज़ कि मेरा जो कंटेंट है उसके थ्रू जो नॉलेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरे लर्नर्स को, वो बहुत ईजी वे में होना चाहिए. एंड आफ्टर एंड ऑफ द सेशन माई ऑब्जेक्टिव शुड बी फुलफिल्ड.
तो मैंने उस तरीके से अपने कंटेंट को प्रिपेयर किया और अभी मैं आपको नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ। सो ये जो पूरी जो प्रोसेसिंग थी मेरी, जो पूरी जो प्लानिंग थी मेरी, आई हैव डन मेटाकॉग्निशन, मैंने इसके ऊपर वर्क किया, इसके ऊपर सोचा। सो दैट इज़ कॉल्ड द मेटाकॉग्निशन। सो आई होप कि इतने एग्जाम्पल्स के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ ट्रबल, देन यू मैसेज मी। सो बैक टू द आवर टॉपिक। ये चिकू और पिंकी हैं जिनको एक प्रोजेक्ट मिला है बट दे स्टक, उनको नहीं समझ में आ रहा है, इनका मेटाकॉग्निशन प्रोसेसिंग हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ पे गलती की, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क। थिंक अबाउट थिंग्स डिफरेंटली। मेटाकॉग्निशन ये फैसिलिटी देता है कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स नोइंग द थिंग्स व्हेन यू नो एंड ऑल्सो नोइंग व्हेन यू डोंट नो। आपको जब चीज़ें पता होती हैं तो यू नो कि हाँ मुझे ये तो पता है, और ये भी पता होता है कि जब आपको वो चीज़ नहीं पता होती, आपको स्किल्स के बारे में नहीं पता होता, ये भी चीज़ आपको पता होती है। सो विद द हेल्प ऑफ मेटाकॉग्निशन, चिकू एंड पिंकी ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया है, कंप्लीट किया है। So metacognition, we can say that, is a kind of process that help us to think again and again to find the better solution, notice the situation, and according to the situation, what kind of skills we have to apply, what kind of steps we have to take to complete the work or find out the solution. So metacognition जो है वो students के डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एंड बहुत सारी हिडन जो बैरियर्स होते हैं वो सारे टीचर्स फाइंड आउट कर सकती हैं असेसमेंट एज लर्निंग के थ्रू। आपने ये अभी जो सॉन्ग सुना है, जब स्टूडेंट अपने मेटाकॉग्निटिव से, अपने थिंकिंग से किसी भी वर्क को पूरा करते हैं तो वो शायद उनको ऐसा ही फील होता है जैसा कि अभी आपने ये सॉन्ग सुना, आई एम द बेस्ट। आफ्टर मेटाकॉग्निशन व्हेन द स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर वर्क बाय देयर ओन, तो उनमें यही फीलिंग्स आती है कि आई एम द बेस्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ असेसमेंट आर हेल्पफुल फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। सो अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो इट हेल्प स्टूडेंट टू एक्टिवली क्रिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, इट फॉस्टर स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निटिव एंड इंडिपेंडेंट स्किल्स। जब स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट खुद से करते हैं तो वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, एक मेटाकॉग्निटिव की प्रोसेस शुरू होती है और उनका एक इंडिपेंडेंट स्किल्स डेवलप होता है। इट क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट टू टेक इनिशिएटिव इन लर्निंग ड्यूरिंग दैट सेशन। ये स्टूडेंट को प्रिविलेज होता है कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, एक फियरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव होती हैं और स्टूडेंट जो है उनको ये फियर नहीं होता है कि टीचर्स कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो टीचर्स जो है सिर्फ ऑब्जर्व करती हैं और लर्नर्स जो हैं अपना स्टेप लेने के लिए, अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं। इट सपोर्ट्स स्टूडेंट टू अचीव न्यू गोल एंड डीप लर्निंग विद द हेल्प ऑफ मेटाकॉग्निटिव। एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और एक डीप लर्निंग होती है। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूडेंट, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। स्टूडेंट में एक सेल्फ रेगुलेशन डेवलप होता है, एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, सेल्फ एडजस्टमेंट होता है। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज सुनते हैं
और एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स जो है वो डेवलप होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। सो उनमें एक खुद मुझे करना है, जब ये फीलिंग्स डेवलप हो जाती है तो दे आर रेडी टू टेक स्टेप, दे आर रेडी टू टेक डिसीजन। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स जो है ड्यूरिंग दिस सेशन, बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग, सो टीचर्स नो हाउ देयर लर्नर्स यूज असेसमेंट एज अ टूल फॉर डीपर लर्निंग। एंड असेसमेंट के थ्रू टीचर्स जो हैं वो ऑब्जर्व करती हैं कि वो एक दूसरे की आइडियाज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग पेयर असेसमेंट, ड्यूरिंग सेल्फ असेसमेंट और कोलेबरेटिव लर्निंग के थ्रू। Now, what informal and formal strategies do your learner use for self and peer assessment? And what types of tools and apps do your learner use to help them reflect on their learning? टीचर्स को ये पता होता है कि अपने प्रोजेक्ट को, अपने वर्क को करने के लिए वो किस तरीके के ऐप्स और टूल्स को यूज़ कर रहे हैं जो उनके प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट करता है, उनके नॉलेज और स्किल्स को रिवेल करता है। ड्यूरिंग दिस सेशन टीचर्स ये सारी इंफॉर्मेशन तो उनको मिल रही है, बट वो उस इनविजिबल बैरियर्स को भी फाइंड आउट करती हैं जो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और वो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उस पर वर्कआउट करती हैं। There are 4 important points that strengthen the learning and assessment. The first is self-efficacy. Self-efficacy आपका खुद पर कितना विश्वास है, या आप कितना विश्वास करते हैं, खुद पर कितना भरोसा करते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। A person believe on his her own ability to produce certain performance standard. किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। A person believe in the ability to succeed in the particular situation. आप अगर सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकती हूँ तो आप ज़रूर करेंगे, और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा तो फिर वो तो कभी भी नहीं होगा। सो असेसमेंट एज लर्निंग के थ्रू टीचर्स जो है स्टूडेंट्स में सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करती हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, ताकि वो इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उनकी दुनिया जो है वो स्कूल तक ही नहीं है। When they leave the school, they should prepare to face any kind of problem. They know how to deal with the situation. They know how to solve the problem. Second is self-regulation. अगर मैं self-regulation की बात करूं तो regulating themselves without intervention from external things, become self-motivated and focused to achieve their goal. During that session, हर एक learner जो है वो activity में participate होना चाहिए, और उसका फोकस जो है गोल को अचीव करने में होना चाहिए। क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इस पे होना चाहिए। थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? सेल्फ इवोल्यूशन, अपने आप को असेस करना, अपने आप को इवेल्युएट करना, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना, टू मेक जजमेंट अबाउट देयर ओन लर्निंग एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग दैट अचीव बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। सो अपने आप को जब वो एसेस करते हैं, उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई है, उसका रिजल्ट जो है उनके सामने होता है। सो वो उसको एनालाइज करते हैं। अ लर्नर एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग एंड जजिंग देयर ओन परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया एंड डिटरमाइनिंग टू इम्प्रूव इट। एट द सेम टाइम जो भी रिजल्ट उनके सामने होता है तो वो उसको एनालाइज करते हैं, वो खुद के जज बनते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वो ये भी सोचते हैं, थिंक करते हैं कि ठीक है मैं इसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूँगा। सेल्फ एट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ एट्रीब्यूशन जो है वो आपको एनालाइज करने के लिए फोर्स करता है। एक जो परसेप्शंस आपके होते हैं, जो छुपे कारणों को आप पता करते हैं। सो अ लर्नर ओन परसेप्शंस और एक्सप्लेनेशन फॉर सक्सेस और फेल्योर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एफर्ट विल एक्सपेंड ऑन द एक्टिविटी इन द फ्यूचर। उनका जो भी सक्सेस होता है या फेल्योर होता है उसका कारण क्या था, इसको वो खुद से पता करते हैं कि अच्छा मैंने ये गलत कर दिया था तो इसके लिए ये ऐसा हुआ, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। या मैं अगर सक्सेसफुल हूँ तो मैंने अच्छा ये ऐसा किया था मैंने लास्ट टाइम, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। सो ये सारी चीज़ें जो है, ये फीलिंग्स जो है, ये सेंस जो है वो डेवलप होता है असेसमेंट एज लर्निंग के थ्रू, जो स्टूडेंट के रियल वर्ल्ड में ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो उनको जब व्हेन दे आर रेडी टू फेस द रियल वर्ल्ड तो वो फुल ऑफ द कॉन्फिडेंस होने चाहिए। तो असेसमेंट एज लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें।
मैं अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी बहुत ही अच्छे क्वेट्स के साथ। एक राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे अच्छा थर्मामीटर यहाँ की महिलाओं के साथ व्यवहार है। द बेस्ट थर्मोमीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज़ इट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वुमन, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।